हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी टेक्निक्स की जो रीडिंग में अच्छा स्कोर लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जिनका नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड केयरफुल रीडिंग और एफिशिएंट रीडिंग। बट इनको यूज़ कैसे करना है ये हमें कोई भी नहीं बताता। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये 3 टेक्निक्स और ये भी सिखाऊंगी कि आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस के दौरान इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने आंसर्स की एक्यूरेसी को भी इंक्रीज़ करने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। इन रीडिंग टेक्निक्स को सीखने से पहले आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारी आईज़ बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है स्पीड रीडिंग के लिए। इसका मतलब है कि हमें बचपन से ही स्लो रीडिंग सिखाई गई है। ऐसे सिखाया गया है कि हमें धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन हमारे पास आइल्स के एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। इस वजह से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं स्पीड रीडिंग के लिए। जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लेकिन आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन करेंगे ताकि हमारी जो रीडिंग टेक्निक्स हैं, जो हमारी कंडीशनड रीडिंग टेक्निक्स हैं, उनको हम अनकंडीशन कर सकें और अपने आप को ट्रेन कर सकें स्पीड रीडिंग के लिए। तो स्पीड रीडिंग करने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। आपने कभी भी पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है। देखिए, जो आपका आइल्स का रीडिंग टेस्ट होता है उसमें आपको एक टेस्ट में, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर जनरल हो, एटलीस्ट 3000 to 4000 वर्ड्स को पढ़ना होता है। 60 मिनट्स में इतने सारे वर्ड्स को पढ़कर ठीक से आंसर करना, पैराफ्रेज्ड क्वेश्चंस को भी जज करना, उन्हें समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं स्किम करने के लिए, स्कैन करने के लिए और एफिशिएंट रीडिंग करने के लिए। इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है और इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं स्किम से। स्किम का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। इसका ये मतलब है कि जब आपके सामने कोई टेक्स्ट आया है तो आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट एंड हाउ द टेक्स्ट इज़ अरेंज्ड। ये दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ करनी है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्किम का मतलब है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट किस बारे में है और उसे किस तरह से अरेंज किया हुआ है। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। जब आप अपनी क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड इंस्टेंटली कनेक्शन ड्रॉ कर लेगा उससे कि उसने टेक्स्ट में क्या पढ़ा था और क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है। जब आप ये कनेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे तो आपकी रीडिंग की स्पीड और आपकी आंसर करने की स्पीड दोनों ही मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो स्किम आपको कैसे करना है? देखिए, जब आपके सामने कोई भी टेक्स्ट आएगा तो सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं करना है, क्योंकि टेक्स्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करी हुई है जिसके बारे में आपने पहले कभी पढ़ा नहीं। ये सब सोचकर आपने डरना नहीं है। याद रखिए कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर टेक्स्ट में ही दिए हुए हैं। इसका मतलब कि आपको खुद से कुछ भी आंसर नहीं करना है। द टेस्ट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड ऑल द आंसर्स आर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो इस वजह से जब आपके सामने वो टेक्स्ट आएगा आपने स्किम करना शुरू करना है। स्किम करने के लिए आपने सबसे पहले अपने टॉपिक सेंटेंस को पढ़ना है। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है ओपनिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। उस ओपनिंग सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है कंक्लूजन को। कंक्लूजन मतलब उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन को। लास्ट लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो एक साथ है सारे वर्ड्स और उनमें एक पॉइंट पे आके फुल स्टॉप है। आपको 2 सेंटेंसेस नहीं पढ़ने हैं। आपने शुरू का एक सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपने उसी पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस पढ़ना है। इससे आपको पता चलेगा कि जो पैराग्राफ है उसका टॉपिक क्या है और उसका फ्लो क्या है और मिडिल पोर्शन में किस बारे में बात की गई है और उस बात का कंक्लूजन क्या है। इसको हम कहते हैं स्किम रीड करना।
अब स्किम रीड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को मार्क करते हैं, फिर उन्हीं कीवर्ड्स को अपना पिलर बनाकर टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है, इससे आप सिंपल क्वेश्चंस को तो आंसर कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैचिंग द फ्रेजेस, या फिर मैच द हेडिंग्स, या फिर मैच द फॉलोइंग, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन, ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप्स को आंसर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेस्ट टेक्निक यही होती है कि पहले आप इंट्रोडक्शन को पढ़ो, टॉपिक सेंटेंस को पढ़ो, उसके बाद उसी पैराग्राफ के कंक्लूजन को पढ़ो और जज करो कि उस पैराग्राफ में किस बारे में बात की गई है। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब आप स्किम कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 मिनट देना है, यानी कि 60 सेकेंड्स पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। मतलब अगर आपके सेक्शन 1 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसको आप 2 मिनट में पढ़ सकते हो। और अगर आपका जो सेक्शन है उसमें 3 अलग पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, 3 अलग टॉपिक्स पे, तो हर पैराग्राफ पे आपने 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। स्किम रीड हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। स्किम रीड करने का एक और फ़ायदा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, या फिर वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो आपके लिए बहुत ही ऑब्सक्योर है, या उसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो स्किम रीड करने से आप ये जज कर सकते हो कि आपने वो पैराग्राफ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीडिंग टेस्ट का मतलब रीडिंग टेस्ट नहीं है, उसका मतलब है रीडिंग अंडर टाइम प्रेशर। तो ये टाइम प्रेशर का मतलब है कि आपको टाइम सेव करने की कोशिश करनी है। इस वजह से जो पैराग्राफ्स आपके लिए ज़्यादा इजी हैं उनको आपने पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स को अटेम्प्ट करने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इससे बेटर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स दीजिए, ताकि आपका स्कोर इंक्रीज़ हो सके। तो अगर स्किम रीड करते वक्त आपको ऐसा लगता है कि कोई पैराग्राफ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए। Come back to it at the end of your exam, or come back to it when you have attempted all the other questions which are easy for you. तो ये तो बात हो गई कि स्किम रीड करने के लिए हमने टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना है, उसके बाद उसके आखिरी के पैराग्राफ को पढ़ना है या आखिरी सेंटेंस को पढ़ना है। तो मिडिल पोर्शन का क्या करना है? मिडिल पोर्शन पे भी हमने सिर्फ स्किम रीड ही करना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि जो पैराग्राफ है उसका फ्लो कैसे बन रहा है। सपोज़ शुरू में बात की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टॉपिक सेंटेंस में, उसी पैराग्राफ के एंड सेंटेंस में बात की जाती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व किया गया। बीच में बात की जाती है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये फ्लो ऑफ द पैराग्राफ है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन टाइप्स होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। वो सारे एक जैसे नहीं होते, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, कोई बहुत ही इजी होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आप इमीडिएटली जज कर सकते हैं कि क्या आंसर लिखना है। तो इन क्वेश्चन टाइप्स को टैकल करने के लिए हमें इस तरह से स्किम रीड करना ज़रूरी है। अब एक बात का और ध्यान आपको रखना होगा, जब आप स्किम रीड कर लेते हैं उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस पर आना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन टाइप को समझना है, और जो क्वेश्चन टाइप आपके लिए इजी है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है या डिमांड की हुई है उसको जाकर अपने पैराग्राफ्स में ढूंढना है। उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। यहाँ पर एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपने एक पैराग्राफ को 2 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप केयरफुल रीडिंग कर रहे हैं या फिर डीपर रीडिंग कर रहे हैं तो 2 बार सफिशेंट होता है एक पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। अगर आप बार बार टू एंड फ्रो होंगे अपने क्वेश्चंस और पैराग्राफ के बीच में, देन यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपको ये अवॉइड करना है। रिमेंबर, हम सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने आंसर्स को ठीक से मार्क कर सकें, सही आंसर को ढूंढ सकें।
तो स्किम रीडिंग का मतलब है कि आपने लेज़ी रीडिंग नहीं करनी है। लेज़ी रीडिंग वो होती है जो हम अक्सर अपने बेड पे बैठकर आराम से अखबार पढ़ते समय करते हैं, एक एक लाइन को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन आइल्स रीडिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। रिमेंबर, आपको 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट देने के बाद आपको अपने पैराग्राफ्स को पढ़ने का भी टाइम निकालना है। तो इस वजह से टाइम हमारे पास बहुत कम है और स्किम रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द अपने आंसर्स को मार्क कर सकें, ढूंढ सकें। तो ये तो था स्किम रीडिंग कैसे करते हैं। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे और सब पहले दिन जब आपके पास एक पैराग्राफ आएगा या टेक्स्ट आएगा पढ़ने के लिए, तो आपकी आइज़ आपको फोर्स करेंगी, आपका ब्रेन आपको फोर्स करेगा डीप रीडिंग करने के लिए। इसलिए अपने आप को ट्रेन करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है और बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है आंसर्स को मार्क करने में। शुरू शुरू में ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप भी ट्रेन हो जाएंगे और स्किम रीडिंग में बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। तो स्किम रीडिंग के बाद बात करते हैं स्कैनिंग की, विच इज़ द सेकेंड टेक्निक वी यूज़ इन ऑर्डर टू फाइंड आवर आंसर्स क्विकली एंड मार्क देम करेक्टली। सो फ्रेंड्स, स्कैनिंग का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन हंटिंग को ही हम स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग का मतलब है कि आपकी आइज़ बहुत जल्दी जल्दी उन वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जो क्वेश्चंस में डिमांड किए हुए हैं या फिर क्वेश्चंस के थ्रू आपने कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो स्कैनिंग करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो ही आप स्कैनिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने जाना है अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, जज करना है कि हर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कई क्वेश्चंस में डेट्स होती हैं, कई क्वेश्चंस में नेम्स होते हैं, कई क्वेश्चंस में 1 या 2 सेंटेंस में आपने आंसर करना होता है। कई क्वेश्चन टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको मैच इन्फॉर्मेशन करना होता है। तो ये सारे ही अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स हैं और ये सारे ही अलग अलग तरह की स्कैनिंग मांगते हैं। स्कैनिंग ऐसे तो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। आपने एक कीवर्ड को ढूंढा और उसी कीवर्ड को फिर आप टेक्स्ट में जाके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो यूजुअली आपके पैराग्राफ के फ्लो को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सेक्शन 1 में पैराग्राफ 1 है तो जो आपका क्वेश्चन शीट है उसमें जो क्वेश्चन 1 होगा वो भी पैराग्राफ 1 से ही होगा। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द क्वेश्चन टाइप्स। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपने मैच द इन्फॉर्मेशन और मैच द हेडिंग्स को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि हमने स्कैनिंग कैसे करनी है और इन्फॉर्मेशन को कैसे ढूंढना है। तो यहाँ पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं कीवर्ड्स। जब आप कीवर्ड्स को यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को हंट करना भी सीख जाएंगे। तो आपने पहले अपने क्वेश्चंस पे जाना है, वहाँ पे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है या मार्क करना है रफ कॉलम में। उन कीवर्ड्स को फिर आपने वापस ढूंढने आना है अपने टेक्स्ट में। जहाँ जहाँ आपको वो कीवर्ड्स मिलेंगे वहाँ वहाँ उन्हीं के आसपास आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। स्कैनिंग करते वक्त आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी एक डीप रीडिंग या फिर एफिशिएंट रीडिंग कर ली है अपने पैराग्राफ्स की। और वो है कि आपने पैराफ्रेजेस का ध्यान रखना है। पैराफ्रेजेस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को एक अलग तरीके से लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिखा जा सकता है कंप्यूटर जनरेटेड। उसी तरह गार्डन को लिखा जा सकता है एक वॉकिंग स्पेस या फिर एक ओपन स्पेस। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको पैराफ्रेज किया गया है। इन पैराफ्रेजेस का आपने ध्यान रखना है। जब आप अपनी रीडिंग के दौरान एक एफिशिएंट रीडिंग करेंगे तो ही आप अपने पैराफ्रेजेस को जज कर पाएंगे। अब आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं ज़रूरी नहीं कि उनमें जो कीवर्ड्स आपको मिले हैं वही एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपको अपने टेक्स्ट में भी मिलेंगे। हो सकता है कि उन दोनों में मैसिव डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। लेकिन
ये देखकर आपने डरना नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर कि क्वेश्चंस को यूजुअली पैराफ्रेज कर दिया जाता है, और एक बहुत ही सिंपल वर्ड जो आपको टेक्स्ट में समझ आ रहा था वो हो सकता है आपको क्वेश्चंस में समझ ना आए, या फिर आपको ऐसे लगे कि अरे ये इन्फॉर्मेशन तो टेक्स्ट में है ही नहीं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स को पैराफ्रेज किया गया है, तो जब आप अपनी स्कैनिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को हंट कर रहे हैं, keep in mind that there might be some paraphrasing, and accordingly you have to scan for a different word but the meaning of which might be same. ये तो बात हो गई स्कैनिंग की। स्कैनिंग को हमेशा किया जाता है स्किमिंग के साथ। इन दोनों टेक्निक्स को आपने एक साथ यूज़ करना है। रिमेंबर, हमारा पर्पस है अपने आंसर्स को कम से कम टाइम में ढूंढना। उसके लिए हमें जो भी टेक्निक को जिस भी तरह से मोल्ड करके मॉडिफाई करके यूज़ करना पड़े वो हमने करना है। तो स्कैनिंग के बाद बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक की, जो अक्सर बच्चों को लगता है कि यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं एफिशिएंट रीडिंग की। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टर्म लिखा है, सरफेस रीडिंग। तो उसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि एफिशिएंट रीडिंग और सरफेस रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। एफिशिएंट रीडिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको डीप रीडिंग करनी है। एफिशिएंट रीडिंग का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको सरफेस रीडिंग करनी है। दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं। पर्पस है अपने आंसर्स को कम से कम टाइम में ढूंढना और करेक्टली ढूंढना, करेक्ट आंसर्स को मार्क करना। तो एफिशिएंट रीडिंग का बेसिक मतलब ये है कि जब आपने अपने पैराग्राफ्स को स्किम कर लिया है, स्कैन कर लिया है, और उसके बावजूद भी आपको अपना आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप आ जाते हैं एफिशिएंट रीडिंग पे। एफिशिएंट रीडिंग का मतलब है कि उतना ही पढ़ना जितना कि हमें आंसर ढूंढने में हेल्प हो सके। इसके लिए हो सकता है कि आपको अपने पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना पड़े। इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपको एक लाइन को 4 बार पढ़ना पड़े। एफिशिएंट रीडिंग का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको एक ही पैराग्राफ में मिडिल पोर्शन को 2 बार पढ़ना पड़े। एफिशिएंट रीडिंग का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। इसका एक स्टैंडर्ड पर्पस है, और वो पर्पस है अपने आंसर्स को ढूंढना। तो एफिशिएंट रीडिंग हम तब करते हैं जब स्किमिंग और स्कैनिंग से हमें अपने आंसर्स नहीं मिलते। यूजुअली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसे मैच द इन्फॉर्मेशन, या फिर मैच द हेडिंग्स, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन, वहाँ पर हमें एफिशिएंट रीडिंग करनी पड़ती है, डीपर रीडिंग करनी पड़ती है। हो सकता है कि सरफेस रीडिंग भी हो सकता है कि डीपर रीडिंग भी हो। दोनों ही वेज में एफिशिएंट रीडिंग का मतलब यही है कि आपको अपना सही आंसर ढूंढना है। लेकिन अगेन आई वॉन्ट टू रीआइटरेट समथिंग हियर, दैट मेक श्योर कि आप कोई भी पैराग्राफ 2 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप उस लूप में फंस गए कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे आपका होगा टाइम वेस्ट। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ पर आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और उसका जो क्वेश्चन टाइप है वो भी डिफ़िकल्ट है, सिंपली just leave out skimming and scanning and start reading that paragraph. Read it once, read it twice, but read it very carefully, ताकि आपको दोबारा से अपनी रीडिंग को रिपीट ना करना पड़े। तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंट रीडिंग। एफिशिएंट रीडिंग का बेसिक मतलब है ऐसी रीडिंग जो हमारा टाइम भी सेव करती है और हमें सही आंसर ढूंढने में हेल्प भी करती है। कैसे? क्योंकि एफिशिएंट रीडिंग से हम ज़्यादा समझ पाते हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग का जो पर्पस होता है वो सिर्फ इतना होता है कि हमें सही आंसर्स मिल जाएं, लेकिन एफिशिएंट रीडिंग हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप डिफ़िकल्ट है। तो एफिशिएंट रीडिंग से आपका टाइम भी सेव होगा, आप ज़्यादा समझ भी पाएंगे और सही आंसर को भी मार्क कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वो 3 टेक्निक्स जो आपको यूज़ करनी है अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने आंसर्स को एफिशिएंटली मार्क करने के लिए। लेकिन ये 3 टेक्निक्स आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन टाइप्स की डिमांड अलग होती है। तो मैच द हेडिंग और मैच द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस के लिए और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस के लिए हम अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियोस में। सो टिल देन, टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स। आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को, एंड रिमेंबर,
शुरू में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा रीडिंग प्रैक्टिस को टैकल करना, लेकिन धीरे धीरे आप भी ट्रेन हो जाएंगे स्किमिंग, स्कैनिंग और एफिशिएंट रीडिंग के लिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, आई विल सी यू सून।